सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक श्लोक के साथ शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा हरि सत्संग। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। ओम। वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरवरधारी। नित नित करे माखन चोरी, गोपी मनहारी। नित नित करे माखन चोरी, गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। तो आज हम 7वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। इससे पहले मोहपाश के बंधन में जो युद्ध से विमुख हुआ है पार्थ अर्जुन, श्री भगवान की शरणागति जाकर पूर्ण समर्पण से करते हैं। प्रभु प्रभु भिन्न भिन्न प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग और संन्यास योग, ध्यान योग, ये कितनी ही विधि है जो परमात्मा को जिन विधियों द्वारा पाया जा सकता है। अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव कल्याण के लिए श्री हरि ने अपने मुखारबिंद से जो वचन कहे वो गीता कहलाए। गीता का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान। तो पूर्ण समर्पण के बिना ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं। जब भी हम गुरु की शरण में जाए या किसी सत्संग में जाए तो हमारी श्रद्धा, हमारा भाव पूर्ण समर्पण का होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान योग एक अत्यंत ही अद्भुत अध्याय है। इसकी गहराई नापना असंभव है। यह अध्याय भक्ति का सुंदर कक्ष भी खोलता है। छठे अध्याय में भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं कि जो श्रद्धा प्रेम के साथ सदा ईश्वर को भजते हैं, ऐसा मनुष्य उत्तम योगी है। यहाँ पर योग का मतलब है जुड़ना, उस मालिक से, उस परमेश्वर से जुड़ना जो उठते बैठते सोते जागते हर काम करता है और परमात्मा को भी याद रखता है, अपने मन में हृदय में हमेशा श्रद्धा और प्रेम का भाव रखता है। भगवान कहते हैं ऐसे ही उत्तम योगी मुझे प्रिय है।
कहने का तात्पर्य कि सांसारिक वस्तुओं को त्याग देना और साधु सन्यासी बनना, जिन्होंने शुरू से त्याग दिया, वो आसान है। लेकिन भगवान कहते हैं कि सब चीजों के आपके पास धन माया का भी कोई कमी नहीं, अच्छा परिवार है, संतान है, हर तरह से सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उन सब के बीच में रहकर भी अगर अनासक्त है तो वही उत्तम योगी है। उनके सब भौतिक सुख सुविधाओं के बीच तो रहना, लेकिन उनके साथ अटैचमेंट ना रखना, अनासक्त भाव रखना ही एक सच्चा योगी है। किंतु बिना स्वरूप, गुण और प्रभाव के जाने ईश्वर भजन अत्यंत कठिन है। अगर हम अपने मालिक के स्वरूप को, उनके गुणों को, उनके प्रभाव को नहीं जानेंगे तो इस तरह उसका भजन करना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो 7वें अध्याय में भगवान अर्जुन के समक्ष अपने समग्र स्वरूप को रखते हैं और भक्ति योग का भी वर्णन करते हैं। इस अध्याय में भगवान हमें समझा रहे हैं कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो गीता हमारे जीवन को आनंदमय बनाना चाहती है। परमात्मा की प्राप्ति तथा परम पिता से प्रेम ही सच्चा आनंद है, जो हम इस अध्याय में श्रवण करेंगे। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित होकर जानो। कहने का भाव है, भगवान सबसे पहले यही कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्ण हो और तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो, तुम्हारा मन केवल मेरी भक्ति में टिका रहे। और इस तरह करके जब तुम योगाभ्यास करोगे, उस मालिक से जुड़ोगे, तो संशय पूर्ण ही तुम तो पूर्णतः तुम संशय रहित होकर पूर्ण ज्ञान को जान पाओगे। अर्थात भगवान अर्जुन को भक्ति में आसक्त होकर सदा परमात्मा का स्मरण करने की बात कहते हैं कि तू सदा ही तेरा मन मुझ में लगा रहे। विषयों से अनासक्त होकर ही ईश्वर के साथ आसक्ति की जाती है। अगर हमारा मन सांसारिक चीजों के पीछे ही आसक्त रहेगा, उनके पीछे ही ललायित रहेगा, तो ईश्वर से प्रेम कैसे होगा? इसलिए विषयों से अनासक्त हो जाएंगे, जब उनसे अटैचमेंट हट जाएगा तभी ईश्वर के साथ प्रेम बढ़ता है। भगवत प्राप्ति मानव जीवन का परम ध्येय होना चाहिए। उस सचखंड जाना है, उस परमात्मा को पाना है, ये हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस परम उद्देश्य की प्राप्ति विषयों के प्रति अनासक्त होने पर ही संभव है। और ये हमारा उद्देश्य कब पूर्ण होगा? जब हम बाहरी भौतिक वस्तुओं से अनासक्त हो जाए और हमारा प्रेम उस ईश्वर से जुड़ जाए। अर्थात लगातार उसका अभ्यास करने से, उसको याद करने से, उसका स्मरण करने से ही हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है। अर्थात पिछले अध्याय में हमने जैसे श्रवण किया था, तो वहां पर अर्जुन को ये था कि उसके मन में कुछ संशय आ गए थे कि मैं तो एक क्षत्रिय हूँ और मेरा मन इतना चंचल है, मैं कैसे इस योगाभ्यास को कर सकता हूँ, कैसे आपका ध्यान कर सकता हूँ। इसी संदर्भ में भगवान कह रहे हैं कि उसके मन में कोई संशय ना रहे, वो सब कुछ उसको वो ज्ञान मिले जिसके के वो योग्य है और जब जो उसके लिए कल्याणकारी भी है। जब उसे मुझ पर कोई संशय ही नहीं रहेगा, तभी मनुष्य इस निज स्वरूप के भी दर्शन कर सकेगा। प्रभु को आश्रय मानकर अनन्य भाव से की गई भगवत भक्ति ही परमात्मा प्राप्ति का एकमात्र साधन है। जब हम अनन्य अपने मन को बिना किसी संशय के उस मालिक के साथ जोड़ देते हैं, तभी हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई मनुष्य क्या एक स्वभाव है कि निंदा करनी है, तो निंदा करते करते उसका स्वभाव, उसकी आदत वैसी ही बन जाती है। अगर उसका मन किसी वस्तुओं को लालच में आ जाएगा, तो लालच करते करते उसकी मानसिकता भी उसी तरह की हो जाती है।
तो उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि जब बुराई के लिए उसका मन इस तरह की आसक्ति रख सकता है, तो परमात्मा के लिए क्यों नहीं। तो निरंतर अभ्यास करके, उस मालिक का भजन कीर्तन करके, उसकी गाथाएं करके, श्रवण करके, किसी भी माध्यम से, चाहे ध्यान योग हो, चाहे मालिक का नाम जपना हो, चाहे भजन सिमरन करना हो, गाना हो, कुछ भी हो, लेकिन मन का जुड़ाव उस मालिक से होगा, तो परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। स्व कल्याण चाहने वाले मनुष्य शनै शनै इस नश्वर संसार से विरक्त होकर परम शाश्वत ईश्वर की आसक्ति की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा है कि जग कल्याण के लिए समय समय पर ऐसे महापुरुषों का अवतरण हुआ है, जिन्होंने इस नश्वर संसार से विरक्त हुए और उस मालिक की प्राप्ति की। जिस प्रकार बारिश की बूंदें अपने गंतव्य पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं, जिस प्रकार गंगा अनन्य नदी नहरों को स्व में समाहित करते हुए अपने गंतव्य तक बढ़ती है, सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी इस संसार में अपने सब कार्य करते हुए अपने आसपास चाहे कितना ही प्रतिकूल या अनुकूल वातावरण क्यों ना हो, निरंतर अपने परम गंतव्य को अर्थात उस परमात्मा में अपने चित्त को लगाना चाहिए। राग आसक्ति का त्याग कर वैराग्य परमात्मा में आसक्ति को बढ़ाना ही परमानंद की प्राप्ति है। अर्थात परमात्मा को संपूर्ण रूप से जानने के लिए अहंकार रहित होकर ऐसे साफ सुथरे मन से, बुद्धि से परमात्मा का आश्रय लेकर उसी प्रभु को समर्पित होकर भक्ति करना चाहिए। यही कलयुग में एकमात्र साधन है। जब हम पूर्ण समर्पण से उस मालिक की भक्ति करते हैं, तभी उस मालिक को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला श्लोक जो पूरे इस अध्याय का सार भी है एक तरह से। तो आज हम यही विराम देंगे, कल से हम आगे का श्लोक श्रवण करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल बिहारी की लाल जय। की सतगुरु महाराज की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता की की जय। जय। सबको प्रणाम, धन्यवाद संगीता का भाई। बहुत सुंदर तरह से आप समझाती हैं। और ये सारे श्लोक, मैं ये सोच रहा था, ये श्लोक तो सारे उनके मुखारविंद से निकले हुए जो हमारे कानों में पड़ रहे हैं, वो प्रभु के अपने पर मैं ये सोचता हूँ, राधा राधा नाम उन्होंने कितनी बार, राधे राधा कितनी बार अपने मुखारविंद से कहा है, वही हम बोल सकते हैं, वही हम सुन सकते हैं। संस्कृत के जो श्लोक तो हम नहीं सुन सकते, पढ़ नहीं सकते, या मैं उच्चारण नहीं ठीक कर सकते, मतलब कोई कर सकता है जिसको संस्कृत आती है, तो लेकिन हम राधा कह सकते हैं ना, जो प्रभु के खुद के मुखारविंद से कितनी बार निकला हुआ राधे, उसके मन में, उनकी आत्मा में राधे राधा। तो ये नाम कितना पवित्र है, जो भगवान कृष्ण के नाम से, कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए। तो राधा, जी राधे, मैया, है ना, बाबा, ये कितने सुंदर शब्द हैं जो उन्होंने सारा दिन, भैया, है ना, जो मैया, बाबा, राधे, राधा, सखी, तो ये बड़े ही सुंदर शब्द है ना। अब ये है कि श्लोक भले ही पढ़े जाए हाँ, न, मुझसे भी बहुत बारी गलती हो जाती है, क्योंकि बहुत अच्छी संस्कृत मेरी सखा, भी नहीं है। लेकिन सखा, सखे। श्लोक पढ़े जाए या ना पढ़े जाए, पर उनका जो सार है, जो कहने का भाव है, जो मैसेज भगवान देना चाहते हैं कि हमें हम्म, अपना जीवन कैसे कल्याणकारी बनना है, हमने उस चीज को पकड़ना है। अगर उसमें से हम कुछ भी समझ लेते हैं, अपने जीवन में उस चीजों को उतार लेते हैं,
तो वो हमारे सदगुरु के लिए भी बहुत बड़ी, मतलब हमारी एक शुद्ध सेवा हो जाएगी, और मालिक के लिए तो अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि हमारे सदगुरु ही बताएंगे कि ये रास्ता उस मालिक की तरफ जाता है। तो दोनों ही हो जाते हैं। हमें सबसे पहले उनके अर्थों को अपने जीवन में आत्म हाँ, साक्षात्कार करना है, उन्हें अपनाना है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।